विश्व की प्राचीन सभ्यताएं नदियों के किनारे विकसित हुई हैं, जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे पाई गई और चीन की सभ्यता येलो नदी के किनारे पाई गई। ऐसे ही भारत की हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे पाई गई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। बाद में इसके ज्यादातर प्रमाण गग्गर और आकरा, जिसे सरस्वती नदी भी कहते हैं, उसके पास पाए गए। इस कारण इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तांबे का प्रयोग इस सभ्यता से पहले किया जा चुका था। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे में टीन मिलाकर कांस्य का निर्माण किया, जिसके कारण इसका एक और नाम कांस्य सभ्यता पड़ गया। यह सभ्यता उत्तर में मांडा, दक्षिण में दाइमाबाद, पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सूचकांगेडोर यहाँ तक फैला हुआ है। ये त्रिभुजाकार एरिया है जो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर एरिया कवर करता है। इस सभ्यता की जल प्रणाली और नगर नियोजन इस सभ्यता को दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता का दर्जा देती है। इस सभ्यता के लोगों ने व्यापार और वाणिज्य को बड़ा महत्व दिया है। इनके द्वारा घनाकार बाट का प्रयोग किया गया है। माप तोल की इकाई 16 के गुणज की थी, अर्थात जैसे 16, 32, 48, 64 ऐसे। आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। वे पहिए से परिचित थे, परंतु पहिए ठोस होते थे। आजकल की तरह उनमें तिल्लियां नहीं थी। सिंधु और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार उन्नत अवस्था में था। व्यापारी अपने माल को गांठों के रूप में भेजकर अपनी मुहर की छाप अंकित करते थे उस पर। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्षों की पूजा जीवंत और प्रकृति दोनों रूप में करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर चित्रकारियों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदू, बौद्ध और जैन में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो सूर्य पूजा से संबंधित है। सैंधव सभ्यता से बड़ी संख्या में ताबीज मिले हैं। इससे अनुमान लगाया जाता है कि वे भूत प्रेत, जादू टोनों में विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता का मूल आधार कृषि तथा व्यापार था। यहाँ के लोग युद्ध विमुख शांतिप्रिय लोग थे, क्योंकि यहाँ पर कोई आक्रामक हथियार नहीं मिले हैं। आगे हम करेंगे इस सभ्यता के प्रमुख स्थल, जहाँ से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। सबसे पहले आता है हड़प्पा। पिछले वीडियो में हमने देखा है हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी। हड़प्पा क्षेत्रफल की दृष्टि से सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। यह लगभग 150 हेक्टेयर के घेरे में फैला हुआ है। इसमें एक टीला मिला है जिसे ए बी नाम दिया गया है। इसी टीले पर अन्नागार, अनाज कूटने के वर्ताकार चबूतरे और श्रमिक आवास मिले हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, जो ये पाकिस्तान में है। इसमें 18 वर्ताकार चबूतरे मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ अनाज पीसते थे। श्रमिक आवास भी यहाँ मिले हैं, 15 मकान 2 पंक्तियों में। यहाँ पर 16 भट्टियाँ मिली हैं। इस बस्ती में ताम्रकार रहते थे। हड़प्पा नगर क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे समाधि R37 नाम दिया गया। एक और समाधि मिली है 1934 ईस्वी में, उसे H नाम दिया गया है। इसका संबंध सिंधु सभ्यता के बाद के काल से लगाया गया है। यहाँ पर एक मुद्रा मिली है, जिसमें पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण किया गया है। यहाँ से एक तांबे की बनी हुई इक्का गाड़ी भी मिली है और तांबे का एक पैमाना मिला है। यहाँ से एक सींग वाला श्रृंगी पशु भी मिला है। एक यहाँ से चूने पत्थर की नृत्य मुद्रा में एक मूर्ति मिली है, जिसकी तुलना नटराज से की जाती है। इस सभ्यता का दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी, जॉन मार्शल के निर्देशन में। यह सिंधु के लरकाना जिले में पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है यहाँ का धान्य कोठार, मतलब अन्नागार। यहाँ एक बड़ा स्नानघर मिला है। इस विशाल स्नानघर का उपयोग शायद धर्म अनुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता होगा। स्नानघर का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ है। पास के कमरे में बड़ा सा कुआं है, इससे पानी निकालकर हौज में डाला जाता होगा। और दूसरी नालियां हैं जहां से इसके गंदे पानी की निकासी है। वे इसके दक्षिण पश्चिम में स्थित है।
मोहनजोदड़ो के पूर्वी टीले को HR, VS और D के 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। जो HR क्षेत्र है वह अत्यंत प्रसिद्ध है। इसी में कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो गर्दन में पहने हार और बाईं भुजा पर चूड़ियों के अतिरिक्त पूरी तरह नग्न है। विद्वानों ने इसे मंदिर की देवदासी और गणिका के वर्ग का प्रतिनिधि माना है। यहाँ पर एक दाढ़ी वाला पुजारी की प्रतिमा मिली है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी है परंतु मूछ नहीं है। यहाँ पर 6 भट्ठों के अवशेष मिले हैं, तो इससे लगता है कि यहाँ पर कुम्हार रहते थे। मोहनजोदड़ो के घरों की संख्या देखकर यहाँ की जनसंख्या लगभग 35,000 बताई गई है। मोहनजोदड़ो में कुल 21 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, परंतु यहाँ कोई भी कब्रिस्तान नहीं मिला है। यहाँ से एक ताबीज मिला है, जिस पर एक नाग चबूतरे पर लेटा हुआ दिखाया गया है। इससे ऐसा मालूम होता है कि यहाँ पर नागों को दूध पिलाया जाता था। इस समय जो धातु की मूर्तियां बनाई गई हैं, वे लुप्त मोम की प्रक्रिया से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो से मैके को एक पशुपति शिव की मोहर मिली है। यहाँ और भी बहुत शिव के प्रमाण मिले हैं, तो ऐसा लगता है कि यहाँ शिव की पूजा होती थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर एक पुरुष की आकृति पद्मासन योग की मुद्रा में है। योग की एक दूसरी मुद्रा में मिली है एक मूर्ति, जिसकी आधी खुली आंखें नासिका के अग्रभाग पर केंद्रित हैं। इस मुद्रा को सांभवी मुद्रा से संबंधित किया जा सकता है, तो इससे ऐसा लगता है कि उस टाइम योग का प्रचलन बहुत था। जैसे मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, ऐसे ही हड़प्पा में एक नवयोत की मूर्ति मिली है, जिसका दाहिना पैर भूमि पर और बायां पैर ऊपर उठा हुआ है। दोनों हाथ भी नृत्य की मुद्रा में फैले हुए हैं। तिगट नामक एक इतिहासकार ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगला प्रमुख स्थल है चहुंदड़ो। इसकी खोज 1931 ईस्वी में NG मजुमदार ने की। ये सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। 3 घड़ियाल और 2 मछलियों का अंकन एक मोहर पर मिला है, और एक ईंट पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। यहाँ से लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्त्र आदि के प्रमाण मिले हैं। इससे ऐसा लगता है कि उस टाइम भी ब्यूटी पार्लर जैसी संस्थाएं थी। चहुंदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नालियां मिली है। यहाँ से एक मनके बनाने का कारखाना मिला है, जिसके कारण यहाँ चहुंदड़ो को औद्योगिक स्थल कहा गया है। इसी क्रम में अगला स्थल है लोथल। ये गुजरात में है। इसकी खोज 1954 ईस्वी में SR राव ने की थी। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर एक विशाल गोदीवाड़ा मिला है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, एक प्रशासनिक भवन, एक रंगाई कुंड, 3 युग्मित समाधियां जिससे यहाँ सती प्रथा का अनुमान लगाया जा सकता है, एक अग्निकुंड मिला है, एक मम्मी का मॉडल मिला है जो मिस्र में प्रचलित है। लोथल से एक मृद भांड में एक वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए एक चिड़िया को दर्शाया गया है, और नीचे एक लोमड़ी का चित्र है। ऐसा लगता है कि यह पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। लोथल से नाव के 5 मॉडल मिले हैं। लोथल एक ऐसा एकमात्र स्थल है जहाँ दरवाजे बगल की गलियों में न खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पशुओं में कुबड़ वाला बैल सबसे प्रसिद्ध था। यहाँ से चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का अगला प्रमुख स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। यह राजस्थान में गंगानगर जिले में स्थित है, और इसकी खोज 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। यह 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और यह सरस्वती और दृष्टवती नदी के बीच में स्थित है, जिसे चौतांग नदी भी कहते हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड, वेदिकाएं, कच्ची ईंटों के बने 6 चबूतरे, कब्रिस्तान, शव विसर्जन के 37 उदाहरण और अंत्येष्टि संस्कार की 3 विधियां मिली हैं। यहाँ एक युगल समाधान मिला है। यहाँ एक अंडाकार कब्र मिली है, जिसमें एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छिद्र किए जाने के प्रमाण हैं। इसे शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण माना जाता है। यहाँ से सूती वस्त्र में लिपटा एक उस्तरा मिला है।
कालीबंगा के मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे और यहाँ पर भूकंप के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से एक पक्की मिट्टी का हल, शंख, कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ और 2 फसलें एक साथ बोने के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा का समाधि स्थल उत्तर पूर्व दिशा में था। सतपथ ब्राह्मण में एक आदर्श कब्रिस्तान की स्थिति इसी प्रकार की बताई गई है। हड़प्पा सभ्यता का अगला स्थल है बनावाली। इसकी खोज 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। यह हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से एक मिट्टी का हल मिला और बढ़िया किस्म का जौ मिला है। यह एक ऐसा एकमात्र स्थल था जहाँ से जल निकासी की व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। यहाँ से हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा के और हड़प्पा के बाद के काल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यहाँ के मकानों के साज सामान से पता चलता है कि यह समृद्ध लोगों का नगर था और कई अर्धवृत्ताकार ढांचे मिलने के कारण कुछ विद्वान कहते हैं कि यहाँ मंदिर होने की संभावना है। इसी कड़ी में अगला स्थल है धोलावीरा। इसकी खोज 1967-68 में डॉक्टर जगपति जोशी ने की थी और इसका उत्खनन कार्य किया था डॉक्टर बिष्ट ने। धोलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। यहाँ के टीले पर एक पुराना कुआं है जिसके नाम पर इसका नाम धोलावीरा रखा गया और यह नगर एक आयताकार नगर है, 3 भागों में बटा हुआ है। एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ से एक 37 सेंटीमीटर की नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली है, एक स्टेडियम मिला है, एक अभिलेख मिला है जिस पर 9 वर्ण है और इनकी 37 सेंटीमीटर लंबाई और 27 सेंटीमीटर चौड़ाई है। धोलावीरा में एक बड़ा उत्कीर्ण लेख मिला हुआ है, गिरा हुआ साइन बोर्ड यह मुख्य प्रवेश द्वार के पास मिला है जिस पर 10 संकेताक्षर लिखे हैं। यह नगर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से मिले घरों की काउंटिंग से यहाँ की जनसंख्या 20,000 लगाई गई है। ये इस सभ्यता के प्रमुख स्थल थे। आगे बहुत से छोटे छोटे स्थल भी मिले हैं जहाँ से छोटी छोटी विशेषताएं मिली हैं इस सभ्यता की। जैसे नौसारा से जो स्त्रियों की मूर्ति मिली है उनकी मांग में अब भी सिंदूर भरा हुआ है। कुणाल हरियाणा के हिसार जिले में है जहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। हरियाणा के भिवानी जिले के मीताथल से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। रोपड़ जो पंजाब प्रांत में सतलुज नदी के तट पर बसा हुआ है, वहां से एक मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। इससे ऐसा लगता है कि उस टाइम के मानव पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता एक लंबे समय तक कायम रही। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ कोई न कोई उच्च केंद्रीय राजनीतिक संगठन रहा होगा। किसी भी मंदिर के अवशेष यहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं। इससे यह साबित होता है कि यहाँ पर पुरोहितों का शासन नहीं था, लेकिन व्यापार को देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। इन सभी साक्ष्यों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सभ्यता कितनी उच्च कोटि की सभ्यता थी। आज का सीवरेज सिस्टम उस समय जल निकासी में अपनाया जा चुका था। किसी भी द्विभाषीय अभिलेख के न मिलने के कारण अभी तक यह लिपि पढ़ी नहीं गई है। जब यह लिपि पढ़ी जाएगी तब इस सभ्यता के बारे में हमें बहुत सारे नए तथ्य मिलेंगे। आगे क्वेश्चन ये है कि इतनी उच्च कोटि की सभ्यता एकाएक कैसे नष्ट हो गई? कौन से ऐसे कारण थे जिस वजह से इस सभ्यता का विनाश हुआ? ये सब देखेंगे हम अपनी वीडियो में।